एक और अहम खबर है, गाजा में हमास लड़ाकों ने लगाई बारूदी सुरंग। इजरायली सेना ने लैंडमाइन को तबाह किया। मशीन से बारूदी सुरंगों को तबाह किया गया है। और गाजा पर अमेरिका इजरायल में मतभेद को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां गाजा के फ्यूचर प्लान पर एक मत नहीं है और अमेरिका का प्रस्ताव था फिलिस्तीनी सरकार होगी। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया गाजा पर आईडीएफ का नियंत्रण रहेगा। और इस प्लान को समझते हुए युद्ध के बाद आखिर गाजा होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर नेतन्याहू ने अपना प्लान जो साझा किया है उसके आधार पर जानकारी, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा युद्ध के बाद गाजा पर आईडीएफ का फुल सिक्योरिटी कंट्रोल रहेगा और आईडीएफ को पूरे अधिकार भी होंगे। ऐसा गाजा बनाएंगे जहां हमास का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, जहां कोई आतंकी ठिकाना नहीं होगा। बच्चों को इजरायल से नफरत का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर कभी कोई हमास इजरायल पर हमले की हिम्मत नहीं करेगा। ये बड़ी बातें उस प्लान के आधार पर, जिसके देखते हुए नेतन्याहू के ये साफ तौर पर जानकारी और बयान के आधार पर कही गई बात कि गाजा पर कैसे होगा इजरायल का कंट्रोल। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका इजरायल के बीच कैसे मतभेद खड़े हुए हैं। अमेरिका से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको जल्दी से बिग बॉल पर हम देते। देखिए, अमेरिका और इजरायल दोनों जगहों की बात अगर आपको बताएं तो इधर अमेरिका में गाजा वेस्ट बैंक में एक सरकार है और अगर इधर इजरायल की बात करते हैं तो गाजा में आईडीएफ का पूरा नियंत्रण रहेगा। आगे रुख क्या है? अमेरिका मौजूदा फिलिस्तीन सरकार का शासन रहेगा, तो इजरायल कह रहा है कि फिलिस्तीन सरकार का कोई रोल नहीं होगा। यह क्लियर कर दिया गया है। अमेरिका कहता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी फिलिस्तीन सरकार की होगी। इजरायल कह रहा है सुरक्षा का जिम्मा आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स संभालेगी। अमेरिका कह रहा है कई पड़ोसी देशों का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन इजरायल का रुख है आतंक को पनपने का हम मौका नहीं देंगे। और यहां पर हमास की बात हो रही है। अमेरिका कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। इजरायल का कहना है कि कोने कोने तक आईडीएफ की नजर रहेगी। इजरायल पूरे कंट्रोल में लेना चाहता है गाजा को भी, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा वॉर चल रहा है उसमें सिवाद सर इजरायल का रुख बिल्कुल क्लियर है। भले ही कितना भी प्रेशर इजरायल पर बनाया जाए, लेकिन इजरायल ये कह रहा है कि जब तक हम हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे सीज फायर का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अमेरिका का क्या रोल देखते हैं आप, जहां इजरायल को वो समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इजरायल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि इजराइल हमास को ख़त्म करने के बाद गाजा पट्टी से निकलना चाहिए और वहाँ पर जो पैलेस्टीन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहीं ना कहीं रोल देना चाहिए, क्योंकि वो गलती ऐसी ना करे जो 9/11 के बाद अमेरिका ने की थी, जो अफ़गानिस्तान में चला गया था और फिर वहाँ पर एक प्रकार से काफ़ी नुकसान हुआ और फिर अंत में आना पड़ा। मगर जो इजराइल का एक प्रकार सोच है वो कहता है कि हमास को ख़त्म करने के बाद गाजा पट्टी पे जो सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इजराइल की होगी। इजराइल इतनी जल्दी से वहाँ से निकलेगा नहीं। अगर हमास अभी कर सकता है 2006 के बाद 17 साल में, तो फिर दोबारा हमास वहाँ से कुछ कर सकता है। इसलिए इजराइल कोई चांस नहीं लेना चाहता। इजराइल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गाजा की अपने ऊपर रखेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मतभेद है, क्योंकि अमेरिका को पूरे जो मिडल ईस्ट में हर एक को लेके साथ चलना है। उसको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो चाहता है उसको भी बनाना है और इजराइल का पक्ष है उसको भी लेना है। मगर इजराइल अपना फोकस है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको लगता है अगर हमने गाजा पट्टी को दोबारा छोड़ दिया तो 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर हो सकती है। इसलिए वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रखना चाहता है और गाजा पट्टी पे अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। तो ये जो मतभेद है, मुझे लगता है आने वाले समय में कोई ना कोई इसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। अमेरिका ये भी दिखाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को वो एक पीस मेकर है, वो आंख मीच के इजराइल के साथ नहीं है, वो मुस्लिम वर्ल्ड को भी एक प्रकार पैसिफाई करना चाहता है। इजराइल अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर है सर।